सबसे पहले हम समझते हैं कि खतियान होता क्या है। खतियान दरअसल जमीन का रिकॉर्ड होता है जिसमें लिखा जाता है कि कौन सी जमीन किसके नाम है, कितना खेत है, कितनी जमीन है। अंग्रेजों के जमाने में जब जमीन के कागज बन रहे थे तो खतियान से ही ये तय हुआ कि कौन जमीन का मालिक है और कौन खेतों पर कब्जा किए हुए हैं। सन 1913 से 1918 के बीच अंग्रेजों ने झारखंड में बड़े पैमाने पर सर्वे किया। उस समय मुंडा मानकी जैसे आदिवासी प्रधानों के नाम खतियान में दर्ज हुए। 1932 तक का जो खतियान तैयार हुआ उसमें दर्ज नामों को आज लोग आधार बना रहे हैं। कह रहे हैं जो 1932 में झारखंड की जमीन पर था वही असली मूलवासी या मूल निवासी है। इसलिए आज जिस पूरे विवाद की जड़ है वही 1932 का खतियान है। खतियान सिर्फ एक कागजी रिकॉर्ड नहीं है, इसकी जड़ें झारखंड के सैकड़ों साल पुराने इतिहास और संघर्षों में छुपी हैं। तो आइए अब हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों 1932 का खतियान झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समुदाय के लिए इतनी अहमियत रखता है। नंबर 1, कोल विद्रोह सन 1831 से 33 और विल्किंसन रूल। सन 1831 में जब कोल आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने विल्किंसन रूल लागू किया। इस नियम के तहत कोल्हान क्षेत्र की जमीन को आदिवासियों के नाम पर सुरक्षित कर दिया गया। इसका साफ मतलब था कि बाहरी लोग अब इन जमीनों को नहीं खरीद सकते थे। पहली बार आदिवासियों को अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार मिला। नंबर 2, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चले उलगुलान आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को झकझोर दिया। 1908 में CNT एक्ट बना जो कहता है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। यह कानून आदिवासी समुदाय की जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए बना था।